माध्यमिक शिक्षा विभाग की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में आगरा के कलेक्ट्रेट सभागार में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी, छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रदेश व्यापी इस सम्मान समारोह के तहत लोक भवन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार की सोच पूरी तरह स्पष्ट है और सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। समारोह के दौरान हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही टॉपर्स ने अभिभावकों और उनके प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित कर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मेहनत, लगन और अनुशासन के बल पर जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वहीं महापौर हिमलता दिवाकर कुशवाहा ने भी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में सीडीओ प्रतिभा सिंह, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, चौधरी बाबूलाल, रानी पक्षालिका सिंह, एमएलसी विजय शिवरे, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत पूनिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सम्मान प्राप्त कर छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे सम्मान समारोह न केवल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं बल्कि अन्य विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने का कार्य करते हैं। देश में जब से योगी जी की सरकार आई है तब से शिक्षा का स्तर सुधरा है, शिक्षकों का स्तर सुधरा है और शिक्षार्थियों का स्तर भी सुधरा है। आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से लखनऊ में चंद चुनिंदा छात्र छात्राओं का जो प्रतिभाशाली थे उनका अभिनंदन और उनके गार्जियंस का और उनके गुरुओं का अभिनंदन किया गया है, क्योंकि जहां एक ओर इनके छात्रों के और छात्राओं के परिश्रम का परिणाम है ये उपलब्धि, वहीं दूसरी ओर उनके माता पिता और गुरुओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान है जिससे इस मुकाम तक वो पहुँचे हैं। यह सम्मान समारोह जहां इन लोगों को जो उपलब्धि हासिल किए हैं उनको प्रोत्साहित करेगा, वहीं दूसरी ओर जो किसी तरीके से इस मुकाम तक पहुंचने से वंचित रह गए वे भी प्रोत्साहित होंगे कि इस तरह से जब प्रोत्साहन विभाग देता है तो उनके दिल में भी आती है। और मैं उनके लिए आपके माध्यम से दो पंक्तियां कहना चाहूँगा कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। उनको भी संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है परिश्रम से ही परिणाम निकलते हैं और परिणाम से सुखद अनुभूति होती है। जब से 2017 से हम अगर देखेंगे तो जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर हमारा उठा है, हम उस विषय को मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप सब लोग जानते हैं, मीडिया के माध्यम से भी मैं बताना चाहती हूँ कि 2017 से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से बदल चुकी है। और पहले की सरकारों में आप देखिए कि एक फरमान जारी कर दिया जाता था कि सभी को पास होना है। जब सभी को पास होना है तो अभिभावक क्या करेंगे, शिक्षक क्या करेंगे और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके दिल पर क्या बीती थी। लेकिन आज शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि आज यहाँ पर एक बृहद योजना के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के विभाग के द्वारा आज हमारे मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है, जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा उनको एक मेडल भी पहनाया गया, एक पगड़ी पहनाई गई। बच्चों को जो हमारे आगरा से 3 बच्चे मेधावी बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया गया और उनको भी 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। और आज हमारे यहाँ पर 20 बच्चों को हम आज प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसमें हमने 21,000 रुपये विभाग के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन बच्चों को दिया जा रहा है। मैं उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। उन बच्चों को भी कहना चाहती हूँ कि मन लगाकर पढ़िए और अभिभावकों से भी कहना चाहती हूँ कि बच्चा जिसमें रुचि देता है, जिसमें बच्चे की रुचि हो उसको प्रोत्साहित करिए, आगे बढ़ाने का काम करिए। मैं उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो बच्चे आगे बढ़ें और अपने परिवार का, अपने विद्यालय का और अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करें।